बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो आज मैं एक और टाइप ऑफ स्लैब को डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जिसको बोलते हैं फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल्स। स्लैब की जितनी भी टाइप्स है वो आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, वो टाइप्स आपने देखी होगी। स्लैब विद बीम्स या फिर स्लैब विदाउट बीम्स, फ्लैट स्लैब या फिर फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल्स। तो आज जिस स्लैब के ऊपर मैं खड़ा हो जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल्स। अब सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है फ्लैट स्लैब में किस तरह से जो लोड मैकेनिज़्म है वो किस तरह से होता है, किस तरह से ये लोड को लेके उसको नीचे फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करता है। तो अगर आपको पता हो कि जो स्लैब विद बीम्स होता है उसमें लोड, जो ग्रेविटी लोड है वो स्लैब के ऊपर आता है, स्लैब उसी बीम के ऊपर ट्रांसफ़र करता है और बीम उसे ले जाके जो उसके अटैच्ड कॉलम्स है उस पर ट्रांसफ़र करता है, कॉलम उसको लेके फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर भी मैकेनिज़्म जो होता है फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल्स के अंदर भी ऑलमोस्ट यही फिनोमेना होता है, लेकिन यहाँ पर हम बीम को ख़त्म कर देते हैं और बीम्स की जगह पर हम स्ट्रिप्स डाल देते हैं और स्ट्रिप्स और कॉलम्स के बीच में जो है वो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म होते हैं। अब किस तरह से होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जो पूरा मैकेनिज़्म है वो समझा देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने इसके लिए स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट की लेआउट करी। ओके, अब जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है यहाँ पर वो किस तरह से होता है, तो मैं आपको लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म समझा देता हूँ कि लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म इसका इस तरह से होता है कि ग्रेविटी लोड जब आ जाता है तो उसको मिडिल स्ट्रिप ले लेता है। ये मिडिल स्ट्रिप है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि इसको मिडिल स्ट्रिप कब कहेंगे, किस तरह से ये काम करेगा। लेकिन पहले मैं आपको पूरा जो मैकेनिज़्म है वो समझा देता हूँ कि मैकेनिज़्म इसका किस तरह से होता है। तो मिडिल स्ट्रिप उस लोड को लेके कॉलम स्ट्रिप के ऊपर ट्रांसफ़र करता है और कॉलम स्ट्रिप उसको ड्रॉप पैनल्स पर ट्रांसफ़र करता है। ये ड्रॉप पैनल है और ड्रॉप पैनल उसको आगे लेके जो है कॉलम और कॉलम नीचे इसको फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र कर देता है। अब हमने किस तरह से स्ट्रक्चरल लेआउट करनी है इसके लिए कि ये जो मैकेनिज़्म है ये एग्जैक्टली इस तरह से हो सके। तो भाई मैकेनिज़्म को ठीक करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ये एक ड्रॉप पैनल है, ठीक है, कॉलम के ऊपर जो स्ट्रिप आता है वो एक ड्रॉप पैनल होता है। ये यहाँ पर आपको सही नहीं दिखेगा, ये आप देखिए, ये एक ड्रॉप पैनल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 18 इंच बाई 18 इंच का एक कॉलम है, उसके लिए हमने जो स्ट्रिप बनाई है वो इस तरह से बनाई है। अब ये जो स्ट्रिप है ये किस तरह से बनाता है, इसके लिए ACI कोड के अंदर एक पॉइंट दिया गया है कि ये कितना होगा। वो आप ज़रा इस तस्वीर में देख लीजिए कि ये जो स्ट्रिप है इसकी ये जो फेस है इस फेस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। आप इस तस्वीर में ज़रा देख लीजिए। अब अगर इस तस्वीर में आपने देख लिया होगा तो आप इसकी लेआउट कर सकते हैं कि हमने इसकी लेआउट किस तरह से करनी है, ठीक है। अब लोड ट्रांसफ़र करने के लिए इसके ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि ड्रॉप पैनल का जो स्टील है वो हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप पैनल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, अब देखिए ये ड्रॉप पैनल जब लोड ले लेता है तो इसको कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र करता है। इस स्टील से आप देख सकते हैं कि जितना भी ये लोड होगा इस ड्रॉप पैनल के ऊपर वो इस कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉप पैनल का स्टील जो है उसकी लेआउट करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने जो है कॉलम स्ट्रिप। अब कॉलम स्ट्रिप क्या होता है, कॉलम स्ट्रिप दो ड्रॉप पैनल्स के बीच में जो स्टील होता है उसको कॉलम स्ट्रिप बोलते हैं। ये अब देखें कि ये जो एक स्टील है ये वाला और वो वाला, ये दो जो स्टील है ये सीधा उधर जाके उस ड्रॉप पैनल के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एक कॉलम स्ट्रिप बन गया। दो कॉलम्स के बीच में जो स्टील आता है वो कॉलम स्ट्रिप है और इसकी विड्थ, इस कॉलम स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ इस ड्रॉप पैनल और उस ड्रॉप पैनल की जो विड्थ है उसके बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि लोड इन्होंने इस स्ट्रिप ने ड्रॉप पैनल के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, सॉरी अगर आपको ये शोर सुनाई दे रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको इस चीज़ के साथ आशना होना पड़ेगा कि ये शोर आपको हमेशा सुनाई देगा साइड के ऊपर। कॉलम स्ट्रिप का लेआउट करने के बाद ये होता है कि जब हम इसका स्टील डाल लेते हैं तो हमने मिडल स्ट्रिप इसकी ऊपर ले आनी है, क्योंकि मिडल स्ट्रिप ने ये लोड लेके
ड्रॉप पैनल्स पे ट्रांसफ़र करना है। अब ये जो है मिडिल स्ट्रिप क्या है, मिडिल स्ट्रिप हमारे पास कॉलम स्ट्रिप के बाद जितना भी स्टील होता है वो हमारे पास मिडिल स्ट्रिप में आता है। अगर आप इसको देखें तो एक ड्रॉप पैनल ये है, एक ड्रॉप पैनल जो है वो ये है, ठीक है, एक ड्रॉप पैनल वो है और एक ड्रॉप पैनल वो है। इसके बीच में जो स्टील आ रहा है ना, ये असल में मिडिल स्ट्रिप है। अब जितना भी ग्रेविटी लोड्स होगी वो इस मिडिल स्ट्रिप के ऊपर ट्रांसफ़र होगी, वो इसको कॉलम स्ट्रिप के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा और कॉलम स्ट्रिप उसे ले जाके इस ड्रॉप पैनल के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा और साथ में उस ड्रॉप पैनल के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा और ये उसको कॉलम पे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मिडिल स्ट्रिप, कॉलम स्ट्रिप, ड्रॉप पैनल और ड्रॉप पैनल से कॉलम के ऊपर हमारे पास लोड ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब जो है आप लोगों ने इस ये जो मैकेनिज़्म है, अगर इसकी समझ आपको आ गई होगी तो आप साइट पर जाके गलती निकाल सकते हैं कि अगर कोई स्टील फिक्सर्स गलती कर जाए तो वो हमने किस तरह से पॉइंट आउट करनी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इस स्लैब के अंदर एक गलती हो गई है इन स्टील फिक्सर से, और वो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल एक क्रिटिकल गलती है जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये एक कॉलम स्ट्रिप ये एक ड्रॉप पैनल है, साथ में ये एक ड्रॉप पैनल है, ठीक है। अब इन लोगों ने गलती ये की है कि वो जो ड्रॉप पैनल है उस ड्रॉप पैनल से स्टील आ रहा है यहाँ तक जो कि कॉलम स्ट्रिप है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले हमने कॉलम स्ट्रिप का स्टील लेआउट करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई स्टील इन्होंने पहले नहीं डाली हुई, यहाँ पर सबसे पहले जो है इन्होंने ये जो मिडिल स्ट्रिप है उसका स्टील डाला हुआ है, तो ये गलत है। सबसे पहले यहाँ पर जो है कॉलम स्ट्रिप का स्टील आना चाहिए था, फिर इसके ऊपर मिडिल स्ट्रिप का स्टील आना चाहिए था जिसमें यहाँ पर लोड ट्रांसफ़र करना था, ठीक है। तो ये एक गलती साइट में अक्सर हो सकती है। अब अगर इस स्ट्रिप को आप देखें तो ये बिल्कुल एक कंप्लीट स्ट्रिप है। यहाँ पर मैं ज़रा आपको बिल्कुल साइड से बता देता हूँ। ये आप देखिए, ये ड्रॉप पैनल का एक साइड है, ये ड्रॉप पैनल का दूसरा साइड है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमने कौन सा स्टील डाला हुआ है, ये आप ज़रा देख लीजिए। हमने सबसे पहले जो है ये कॉलम स्ट्रिप का स्टील डाला हुआ है, ये जो है कॉलम स्ट्रिप का स्टील है। ये इस लाइन में जाके सबसे पहले हमने ये डाला हुआ है। इसी ने जो है लोड किससे लेनी है, इस सेक्शन से। ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन से इसने लोड लेना है, इसको ट्रांसफ़र करना है कॉलम स्ट्रिप के ऊपर। इसको मिडिल स्ट्रिप बोलते हैं। ये मिडिल स्ट्रिप है यहाँ का, ठीक है। ये जितना भी है ना, ये कॉलमों के बीच का जो है ये मिडिल स्ट्रिप। अब इस मिडिल स्ट्रिप से लोड जो है इस कॉलम स्ट्रिप के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और इस कॉलम स्ट्रिप नो जो है लोड इसके ऊपर ट्रांसफ़र करना है, ये ड्रॉप पैनल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब ये जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा बीम्स हमने दी है, इसका जो फंक्शन है वो किसी और टाइम में एक्सप्लेन करूँगा। इसका फंक्शन कुछ और होता है, लेकिन जो मैकेनिज़्म है उसके आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल्स का मैकेनिज़्म है और किस तरह से इसने लोड ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। अब ये एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना, यहाँ पर अगर आपको ये बीम नज़र आ रहा हो, इस बीम का फंक्शन क्या है, तो मैंने पहले तो अभी अगर थोड़ी देर पहले आपने एक तस्वीर देखी है, उसमें मैंने शो किया है कि ये असल में इसी ड्रॉप पैनल के लिए एज ए shear reinforcement काम करता है, ठीक है। ये अगर आप देखिए तो हमने सबसे पहले ये जितना भी ड्रॉप पैनल का स्टील है वो डाला हुआ है, उसके बाद हमने ये बीम लगाया हुआ है और बीम के अंदर जितने भी बाकी पैनल्स का मतलब जो कॉलम स्ट्रिप है या फिर जो मिडिल स्ट्रिप तो इधर नहीं आता, जितना भी कॉलम स्ट्रिप है वो कॉलम स्ट्रिप इसके ऊपर आ रहा है। अगर आप ये देखिए तो ये हमारे पास जो है इस ड्रॉप पैनल का स्टील है, ये वाला ड्रॉप पैनल का स्टील एक बार, दूसरा बार, फिर उसके बाद जो है वो हमारा बीम आ रहा है और इसके ऊपर जो है ये कॉलम स्ट्रिप का स्टील इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो फंक्शन है वो जस्ट लाइक shear reinforcement है कि इस ड्रॉप पैनल को shear से बचाने के लिए। shear से कैसे कि जब ये स्ट्रक्चर ये कॉलम इस स्लैब को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो ये ड्रॉप पैनल तो इसको रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिज़ाइन लोड जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि सिर्फ इस ड्रॉप पैनल का स्टील इसको रेजिस्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हम ये बीम उसके अंदर दे देते ताकि जो बीम है ये एक्स्ट्रा लोड लेके, मतलब लोड दरअसल जो ड्रॉप पैनल का स्टील है उससे इस बीम में ट्रांसफ़र हो जाता है,
ठीक है। और इस बीम में ट्रांसफ़र होने के बाद जो है वो बाकी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस तरह से वो एनर्जी जो है। अब इस ये जो शेयर रेनफोर्समेंट है या फिर ये जो शेयर बीम इसको आप कह सकते हैं, इसकी भी लेआउट की आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरह से हमने इसको लेआउट करना है। कि पहले हमने जो है ड्रा पैनल का स्टील लगाना है, उसके बाद इस बीम का जितना भी स्टील है ये हमने डालना है, ताकि ड्रा पैनल के स्टील से या ड्रा पैनल के रेनफोर्समेंट से जो लोड है वो इस बीम जो इस तरफ जा रहा है और इस बीम इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। और जितना भी हमारे पास कॉलम स्टेप का स्टील आएगा वो इसके बीच में से गुजारना है, यानी इसकी जो बॉटम बार्स है इस बीम की, उसके साथ हमने ड्रा पैनल जो कॉलम स्टेप है उसके स्टील को कनेक्ट करना है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है फ्लैट स्लैब विद ड्रा पैनल्स के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने की है उसकी आपको समझ ज़रूर आई होगी, मैकेनिज़्म की समझ आई होगी। और एक सिविल इंजीनियर को जो सबसे उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैकेनिज़्म का समझना है, क्योंकि अगर उसको मैकेनिज़्म की समझ नहीं आएगी तो वो ट्रांसफ़र जो लेआउट है स्टील का वो सही नहीं कर सकेगा, और लेआउट स्टील नहीं कर सकेगा सही, तो फिर वो जो है स्ट्रक्चर फेलियर के होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आपका अगर जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आज मैं पहली दफ़ा कहूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हमारे बहुत सारे अच्छी वीडियोस आने वाली है जिसको आप इंशाल्लाह उससे आपके नॉलेज में इजाफ़ा ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।